अभी भारत की आज़ादी बिल्कुल नामात्र की एक ही आज़ादी है जो वोट दो सरकार बनाओ। इसके अलावा भारत का कोई आज़ादी नहीं है। भारत की आज़ादी हुल्लड़बाजी की आज़ादी है, भारत को तोड़ने वालों की आज़ादी है, भारत के ऊपर कपट करने वालों की आज़ादी है। कैसे गुलाम है? संवैधानिक रूप से, शासन रूप से, प्रशासन रूप से, राजकाज के रूप से। आप ये कैसे कह सकते हैं? भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों के एजेंट थे। अरे भाई, उन्होंने देश को क्या क्या दिया, आपको कुछ पता है? पढ़ाई लिखाई किया आपने कुछ? क्या पढ़ा लिखा है? ये तीन आदमी अगर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो इस तीन आदमी को अंग्रेजों ने कभी एक उंगली नहीं लगाया और एक भी क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने जिंदा नहीं छोड़ा। तुम जो यहाँ आया, सारे हिंदू यहाँ पर आए हुए हैं और सबके परिवार को वंशावली को अंग्रेजों ने मार के काट के मुसलमान ईसाई बनाया। देखिए बम जी, मैं बार बार कह रहा हूँ देश आजाद है, आप भूलिए मत ये बात। बार बार कह रहा हूँ देश आजाद नहीं, संविधान है, कुछ भी नहीं है। हमारे सामने, हमारे बगल में आज एक ऐसा शख्स खड़ा है जो विचारधारा से या समझ से, बातों से मोदी सरकार के साथ है, मोदी जी का गुणगान करता है। लेकिन इस व्यक्ति की खास बात यह है कि मोदी जी की तारीफ करने के बावजूद इस शख्स ने खुद की पार्टी बनाई है। इनका नाम है बम बम महाराज नौहटिया। बम जी, बड़ा सवाल यही है, जब आप मोदी जी के साथ हैं, आप भी कह रहे हैं कि नया भारत बन रहा है, तो फिर आपने नई पार्टी क्यों बनाई? देखिए, अटल जनशक्ति पार्टी का गठन ये हमारी अपनी महत्वाकांक्षा है। ये ज़रूरी नहीं है जो देश को बनाने के लिए हम कुछ नहीं करें। हमारी अपनी सोच जो है, हम अपनी सोच के अनुसार भी देश को ढालना चाहते हैं। जो कोई भी आदमी अच्छा करेगा तो हम उनका समर्थन जरूर करेंगे, जो अच्छा नहीं करेगा तो उसका विरोध करेंगे। मोदी जी की सरकार का हम समर्थन इसलिए करते हैं जो उन्होंने अब तक जो भी 2014 से किया है वो अच्छा किया है, इस देश के लिए किया है, देश को बदल के रख दिया है। और देश को बदल के नहीं रखा है बल्कि पूरे विश्व में भारत को एक महान शक्तिशाली भारत के तौर पर प्रस्तुत कर दिया है। तो ये जो मोदी जी का किया हुआ है तो नियम नहीं, आपने अपनी पार्टी जब बनाई है, इतना गुणगान करेंगे तो आपके पीछे कौन आएगा? आप तो कहेगा कि ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता है। नहीं, आपकी विचारधारा क्या, ये बताइए, मैं जानना चाहूंगा आपकी विचारधारा क्या? मेरे पीछे मेरी विचारधारा के तहत सारे लोग आएंगे जो हमें जानते हैं। आज भी मेरे साथ बहुत सारे लाखों आदमी हैं, क्योंकि अटल जनशक्ति पार्टी का एक नया विचारधारा है। क्या विचारधारा? सबसे पहला विचारधारा ये है भारत को आज़ाद करना। एक मिनट, भारत आज़ाद हो चुका 1947 में। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम आज़ाद भारत में हैं, लेकिन ये व्यक्ति कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बात कर रहा है। नौहटिया जी, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, देश को तोड़ रहे हैं आप। बात ये है, मैं आपसे निवेदन करूँगा आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा नियंत्रित करें। मैं जो बोलता हूँ उसको पूरा होने दें। बोलिए। भारत आज़ाद नहीं हुआ है और ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, अगर भारत आज़ाद है तो सुप्रीम कोर्ट आज़ादी की परिभाषा बता दे। भारतीय संसद वर्तमान में चल भी रहा है या न भी चल रहा हो, आज़ादी को परिभाषित कर दे। 2-3 चीज़ को परिभाषित करने का ज़रूरत है। अटल जनशक्ति पार्टी जो करना चाहती है, सबसे पहले भारत की आज़ादी को परिभाषित करना। भारत क्या आज़ादी कैसे आप परिभाषित करेंगे, आप बताइए। आज़ादी का मतलब आज़ादी, संपूर्ण आज़ादी होता है, हर प्रकार की आज़ादी होता है। अगर आप किसी से आज़ाद होते हैं तो पूरे स्वतंत्र, जैसे हम अभी बंधे हुए हैं और बंधे हुए जब हमारा बंधन खुलता है तो पूरा शरीर का खुल जाता है। ये नहीं एक हाथ खोल दिया और बाकी दूसरे को बंद कर दिया। वो अभी भारत की आज़ादी बिल्कुल नामात्र की एक ही आज़ादी है जो वोट दो सरकार बनाओ। इसके अलावा भारत का कोई आज़ादी नहीं है। भारत की आज़ादी हुल्लड़बाजी की आज़ादी है, भारत को तोड़ने वालों की आज़ादी है, भारत के ऊपर कपट करने वालों की आज़ादी है। अभी कौन तोड़ रहा है भारत को तोड़ने वाले? सबसे पहला तो कांग्रेस और वामपंथी भारत को तोड़ रहा है और तोड़ा है। इसने तोड़ा है, इसने विभाजन मोदी किया है। जी के राज में किसी की हिम्मत नहीं भारत को तोड़ सके, कैसी बात कर रहे हैं आप? मोदी जी के बाद में की बात छोड़िए, अभी भी मोदी जी देश विदेश में जो भी कर रहे हैं ठीक है, अंदरूनी तौर पर
भारत को मोदी जी ने जो उन्हें करना चाहिए था, जिसको करने के लिए हमने उनसे सिर्फ 8 महीने का वक्त मांगा था, लेकिन नहीं दिया। क्या क्या चाहते थे आप? हम चाहते थे अंदरूनी भारत को बिल्कुल इस प्रकार से मजबूत और सशक्त कर दिया जाए जो यह भारत वास्तव में भारत लगे, जो एक भारत ये लगे। लेकिन अभी तो हम एक भारत के तौर पर कहने के लिए हैं, बाकी तो यहाँ पर देखते हैं जगह जगह कपट, जगह जगह पाखंड। अभी जंतर मंतर पर ये लोग आए हैं, कहते हैं धर्मांतरण। अरे धर्म को परिभाषित करो। मैं अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से भारत सरकार से मांग किया हूँ, जो धर्म को परिभाषित करो, और धर्म को परिभाषित करने के बाद आपने कहा भारत आजाद नहीं है, पूरा देश आपके खिलाफ मोर्चा खोल देगा। मेरे खिलाफ मोर्चा खोले ना, सत्य के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। सत्य हारेगा, सत्य पराजित नहीं होगा, मैं पराजित नहीं होऊंगा, बल्कि इनको पराजय स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सत्य हमारे साथ है। हम जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, असत्य नहीं बोल रहे हैं। हम तो सुप्रीम कोर्ट से भी कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं, जो धर्म जो आज़ादी को सुप्रीम कोर्ट परिभाषित कर दे, संज्ञान ले हमारी बात पर, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करे, आज़ादी को परिभाषित। देश गुलाम है। हाँ, किससे गुलाम है? देश अभी भी आजादी के विपरीत गुलाम है। कैसे गुलाम है? संवैधानिक रूप से, शासन रूप से, प्रशासन रूप से, राजकाज के रूप से हमारी जो आज़ादी की व्यवस्था थी, हम जो आज़ाद जिस प्रकार रह सकते हैं, वो हमारी छीनी हुई है। अरे अंग्रेज चले गए, आप कुछ समझ बूझ पा रहे हैं कि नहीं? कुछ भी नहीं गए, सारे अंग्रेजियत यही है। वो चाह रहे थे, उन्होंने अंग्रेजों ने यहाँ पर सिर्फ अपना फिजिकली शरीर छोड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ भीमराव अम्बेडकर के माध्यम से, मोहम्मद जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, मोहम्मद मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, ये तीनों जो उनके अपने खासम खास थे। आपने भीमराव अम्बेडकर साहब पे बहुत बड़ा आरोप लगाया। कोई आरोप नहीं है, माफी मांगिए। ऐसा है, आप विषयांतर मत कीजिए। नहीं, देखिए मैं गलत बात नहीं सुन सकता। आप ये कैसे कह सकते हैं? भीमराव अम्बेडकर अंग्रेजों के एजेंट थे। अरे भाई, उन्होंने देश को क्या क्या दिया, आपको कुछ पता है? पढ़ाई लिखाई किया आपने? कुछ क्या पढ़ा लिखा है? हाँ। उन्होंने देश को जो बदलना था, अगर वास्तविक में उन्हें नई शासन व्यवस्था देनी थी, तो सबसे पहले अंग्रेजी शासन व्यवस्था को, टोटल इंडियन रूलिंग एक्ट 1935 को कबाड़ में डालता, खत्म करता। लेकिन ये तो उसी शासन व्यवस्था को सारा को रखता हो गया। यहाँ अपराध करते जा रहा है। इसने 7-8 देशों का संविधान लेके, जहाँ जहाँ अंग्रेजों का शासन था, वहाँ का संविधान लेके पेश कर दिया। अरे यही करना था। नया संविधान लिख रहे हैं आप? अपराध, हाँ, ये वहाँ पर आइए ना, हमारी सरकार बनने दीजिए। हम देश को, पूरे भारत की 140 करोड़ जनता, जिसमें हिंदू जो अभी के लिए हिंदू हैं, अभी के लिए मुस्लिम हैं, अभी के लिए सिख हैं, अभी के लिए ईसाई हैं, अभी के लिए बौद्ध हैं, उन सबको एक भारतीयता में पिरो के रखूंगा। और उनका जो अधिकार है जीवन जीने का, जियो और जीने दो का, अपनी धार्मिक का, ये तो हमारा संविधान भी अधिकार देता है। नहीं देता है आर्टिकल 21, संविधान, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25। अरे सुनिए, व्यवहार में फिजिकली इस संविधान के द्वारा ये देश संचालित नहीं हो रहा है। ये पहली बात तो आप ये कह रहे हैं कि देश गुलाम है। बिल्कुल तो है। मोदी जी के भारत को आप गुलाम बताएंगे? मोदी जी की भारत भी अभी 26 जनवरी 1950 के आधार पर चल रहा है, और 26 जनवरी 1950 के आधार पर जो चल रहा है वो गुलामी है। जब हमारी अटल जनशक्ति पार्टी का नियम जो मैनिफेस्टो है, सुनिए, मेरी मैनिफेस्टो है, जब मेरी सरकार आएगी, अगर 2024 में हमारी सरकार आएगी, तो मैं भारतीय प्रशासनिक अधिनियम 2024 लाऊंगा, और उस 2024 के द्वारा सारे को डिसॉल्व करूंगा और एक नया व्यवस्था दूंगा, जिसमें मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। मुंगेरी लाल हम कभी ना हैं और ना रहेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे आप? प्रधानमंत्री बनेंगे। देश की शासन व्यवस्था को बदलने का लायक अपना मेजोरिटी हासिल करूंगा, और वो करूंगा तो किस राज्य में आपकी सरकार बनी? मैं, अभी तो हमारी पार्टी खड़ी हुई है,
हम सरकार बनाएंगे, टाइम थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना। बीजेपी को यहाँ तक पहुँचने में 30 साल लग गया। अभी तो हम 2019 में मतलब रजिस्टर्ड ही कराए हैं। अभी मोदी जी अभी 40 साल तक रहेंगे। मोदी जी चाहे 100 साल रहे, लेकिन ये है 2022 में राष्ट्रपति बनने से रुक गया। लेकिन एक मिनट, ये कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति बनने वाला था, मुर्मू जी ने इन्हें रोक दिया। मुर्मू जी ने नहीं रोका, रोका हमें प्रशासन ने। मोदी जी की क्या कहा प्रशासन ने? वो सबूत है। मोदी जी की विचारधारा ने रोक दिया। लेकिन 2000 मोदी जी की विचारधारा क्या है? क्या वो मुझे नहीं चाहे। आप इतना मानते हैं मोदी जी को, फिर भी आपको मोदी जी नहीं चाहते हैं? वो मुझे नहीं चाहे, ये क्या है तरीका? वो उनकी सोच होगी। वो क्यों नहीं चाहे वो तो वो जवाब देंगे। लेकिन वो मुझे देश विरोधी काम कर रहे हैं, इसीलिए मोदी जी आपको नहीं चाहते। नहीं, वो शायद मुझे लगता है मैं जो जल्दी में काम करना चाहता हूँ वो उसको जल्दी नहीं करना चाहते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है। लेकिन नहीं, आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? मैं चेंजिंग करूंगा राष्ट्रपति बन के ही, प्रधानमंत्री बन के चेंजिंग नहीं होगा। राष्ट्रपति सिर्फ गुलदस्ता है फूल का। अभी गुलदस्ता है, लेकिन मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद जिस दिन बम्बा महाराज शपथ ले लेगा राष्ट्रपति का, उसके बाद ये गुलदस्ता नहीं रहेगा। उसके बाद तो देश की शासन व्यवस्था राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होती है, और मैं राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी शासन व्यवस्था को अपने अंडरटेकिंग। आप तानाशाह बनना चाहते हैं? तानाशाह नहीं, महाराज सम्राट अशोक की तरह बनना चाहते हैं, जो पूरे विश्व को, ईरान तक, भारत को ईरान तक लेके गया हुआ था। अखंड भारत बनाएंगे? अच्छा बताइए, अखंड भारत में कौन कौन सा देश रहेगा? अखंड भारत में सबसे पहले तो हमारा संपूर्ण विश्व ही एक रहेगा, ऐसी व्यवस्था करूंगा। अरे थोड़ा सही बोलिए, ऐसा बोलिए जो लगे कि सही है। ईरान अखंड सीमा थी, जो हमारे ईरान तक की सीमा थी, जिसमें इंडोनेशिया भी था, बाली भी था, साला जो भी था, वो सारा हमारा भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान भी रहेगा? पाकिस्तान हमारा, ये तो आज हाल का बच्चा इधर हुआ है। वो तो कब्जाई भूमि है, वो देश थोड़ी है। वो तो हमारी देश को किसी ने कब्जा कर लिया है। जाति व्यवस्था पे आप क्या सोचते हैं? जाति व्यवस्था गलत है या सही? जाति व्यवस्था जो कुछ भी है, चाहे कहीं से आया है, जाति जहर है। जाति किसने बनाई? कहीं से भी आया हो, लेकिन हमारी धर्म संस्कृति में नहीं था, न है। ये आपकी धर्म संस्कृति सनातन ही है ना? हाँ, सनातन में नहीं था जाति व्यवस्था, न था, न है, न रहेगा। बाकी ये है जो जाति के जहर, इस संविधान ने बाद में, पहले ये कहाँ से आया उसको नहीं जानते, बाद में इस संविधान के द्वारा उस जाति के जहर को खत्म करना चाहिए था। लेकिन इस संविधान के द्वारा जाति के जहर को खत्म करने की बजाय आप संविधान विरोधी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा संविधान विरोधी बातें बंद करिए। बम महाराज सुनिए, संविधान ही नहीं, अरे मेरी बात, संविधान नहीं मानेंगे, नागरिक नहीं आप देश के हमारे? नागरिक तो हम संविधान से नागरिक हैं। हाँ, और किससे? हम पहला चैप्टर क्या है? 1 से 4 तक का, 1 सेकंड, 1 से 4 तक का चैप्टर क्या है? जहाँ नागरिकता। इस देश में हम जन्म लिए हैं और जन्म से हमारी नागरिकता। आर्टिकल 5 से 11 तक क्या है? आर्टिकल को नहीं, हमारा नागरिकता, मैं बता दूं आपको, संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता है। संविधान से नागरिकता है। किसी नागरिक की नागरिकता संविधान से सिद्ध नहीं होती, उस देश में जन्म लेने से सिद्ध होती है। हम इस देश में जन्म, इस मिट्टी में जन्म लिए हैं, इस मिट्टी के हम हैं। जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, कैसे प्रूफ करेंगे आप इस मिट्टी के हैं? मिट्टी में है, यहाँ है, जहाँ जन्म लिए। कोई भी आके बोल देगा म्यांमार का, अफगानिस्तान का, बोलेगा मैं यहाँ का हूँ, वो यहाँ का हो जाएगा। जन्म लिए हैं, उस मिट्टी का हमारा संस्कार है, उस मिट्टी का आबोहवा है, उस मिट्टी का खान पान है, उस मिट्टी की व्यवस्था है, उस मिट्टी का सारा सिस्टम है। अब म्यांमार वाले का यहाँ आएगा, अभी आएगा तो उसका इसी मिट्टी में एडजस्ट नहीं करेगा, लेकिन इस मिट्टी में जो है जन्म लिया है वो इसी मिट्टी में एडजस्ट करेगा। ना, आपने अंबेडकर साहब को कहा कि वो अंग्रेजों के एजेंट थे, भारत गुलाम है और संविधान कुछ नहीं है। ये बातें आपको कौन सिखा रहा है सब? ये इस संविधान की जो हस्र हो रहा है ना, उसी से छनकर आ रहा है। और अंबेडकर के बारे में जो आप कह रहे हैं ना, ज्ञानवान थे, आदरणीय हैं, लेकिन सच्चाई जो जिसका जो कर्म है उसको मिटा थोड़ा दीजिएगा। क्या कर्म है? जो कर्म है वो प्रमाण देंगे आपको। उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलके, एक बात बताइए, ये 3 आदमी अगर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो इस 3 आदमी को अंग्रेजों ने कभी एक उंगली नहीं लगाया, और एक भी क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने जिंदा नहीं छोड़ा। मुखबिरी करके थे, सारे क्रांतिकारियों को मरवा दिया, और कहते हैं जो मतलब वो देशभक्त था। कौन सी आज़ादी की लड़ाई लड़ा, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये प्रमाण खोजना चाहता हूँ, मैं ये ढूंढ रहा हूँ इन तीनों का। आज़ादी मेरे भाई, आज़ादी मिल चुकी है। अरे कुछ नहीं मिली आज़ादी।
आज़ादी कुछ नहीं मिली। जिस दिन मैं सत्ता में आऊँगा ना, उस दिन जब मैं संसद में जाके कहूँगा जो भारत को मैं आज आज़ाद घोषित कर रहा हूँ, जब आज़ाद घोषित करूँगा फिर बता दूँगा आज़ादी कैसे है, नहीं है। आज़ादी बहुत गूढ़ शब्द है। सिर्फ एक वोट का अधिकार दे देने से, सत्ता हस्तांतरित हो जाने से आज़ादी मिल गया सो बात नहीं है। आज़ादी मिलने का मतलब है हर तदबीर में परिवर्तन, हर चीज में परिवर्तन। पूरा भारत मजबूत हो चुका है, मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री हैं। वो मजबूत प्रधानमंत्री तो है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन तो आपकी जरूरत क्या है उनको? मेरी जरूरत, मैं उनकी अपनी जरूरत नहीं बता रहा, मेरी जरूरत देश को है, मेरी जरूरत देश की आज़ादी को। चलिए अब आप बोल दिए कैमरे पर, आप बोल दिए, इस देश की टाइम संविधान बोल को है। दिए कि देश आज़ाद है, देश गुलाम नहीं है, देश में संविधान है। नहीं, देश बोलिए। देश ना आज़ाद हुआ और इन लोगों ने देश को आज़ाद होने ही नहीं दिया, और पता नहीं देश को आज़ाद होने में अभी कितना संघर्ष करना पड़ेगा और सही रूप में आने में कितना तो आज़ाद नहीं है तो क्या गुलाम है देश? है ही गुलाम। किससे गुलाम है भाई? गुलाम है किससे? शासन व्यवस्था से। ये मोदी जी की सरकार है? नहीं, सरकार और शासन व्यवस्था दो चीजें हैं। शासन कौन चला रहा है? शासन व्यवस्था, शासन जो चला रहा है वो शासन व्यवस्था के निमित्त चला रहा है। ये जो अंग्रेजियत शासन व्यवस्था है, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था है, अंग्रेजों की मतलब अंग्रेज अभी भी यहाँ पे हैं? है ही, सारा चीजें अंग्रेजी का क्या गया है, यहाँ तो टोटल कब्जा अंग्रेजों ने कर रखा है। अरे नया टोटल संसद बन कब्जा, गया। इस देश पर टोटल कब्जा। जो हमको गुलाम बना के रखे हुए थे, जिसने भारत को गुलामी दिया था, उनका ही कब्जा है, उनकी भी शासन व्यवस्था है, उनका भी सब कुछ चल रहा है। अभी वो आके यहाँ पर जंतर मंतर कह रहा है हमको हिंदू मारा है। अरे तुम हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार किए हो, तुम जो यहाँ आया, सारे हिंदू यहाँ पर आए हुए हैं और सबके परिवार को, वंश को, वंशावली को अंग्रेजों ने मार के काट के मुसलमान ईसाई बनाया और बेइज्जत करके बलात्कार करके। क्या आप खुलवाना चाहते हैं? मत खुलवाइए। मैं जो चीज पर नहीं जाना चाहता हूँ वहाँ मुझे मत जाने दीजिए। मैं उस सत्य आप को, ये कह रहे हैं कि उन लोगों को मार के ईसाई बनाया? महाराज क्या बात करते हैं? अरे महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? 1 लाख अगर ऐसे मार के कराया होता उनका शासन तो सुनिए, अरे ऐसे अगर कराया होता ना पूरा भारत ईसाई बन गया होता। पूरा भारत बन ही गया, कहाँ रुका हुआ है? कितने परसेंट ईसाई? कितने परसेंट ईसाई? आपकी प्रतिशत कितने परसेंट ईसाई? 2%। अरे सुनिए, 2% ही क्यों? कहाँ से आया ईसाई यहाँ पर? भारत ईसाई का देश था क्या? कहाँ से आया? सब हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है, हम कोई भी धर्म मान सकते हैं। धर्म ही नहीं है संविधान, जो धर्म नहीं है उसको धर्मांतरण बोल रहे हैं। धर्मांतरण का जो लक्ष्य होता है, जब हम ईश्वर तक, आप भी करा लीजिए ना धर्मांतरण, पैसे हैं आपके पास, ईश्वर तक जाएं, आप भी करा लीजिए ना धर्मांतरण। सबसे बड़ा संसाधन है सरकार आपके पास, करा लीजिए, पूरा देश आपका हिंदू हो जाएगा। कपट का, पाखंड का अभी तक तोड़ नहीं ढूंढ पाया है, न सरकार ढूंढ पाया है, न और कोई ढूंढ पाया है, न ये शासन व्यवस्था ढूंढ पाया है। लेकिन पाखंड कौन है? पाखंडी कौन है? इसका तोड़ दूंगा। पाखंडी कौन? इंतजार कीजिए, थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए। जब मैं सत्ता में आ जाऊंगा ना, मैं एक एक का किताब खोल दूंगा, एक एक का प्याज का छिलका तरफ एक एक खोल के दे दूंगा। 40 साल तक तो सोचिए भी मत। 40 साल चाहे 400 वर्ष तक सोचना पड़े, लेकिन मैं ये करके यहाँ से इस देश, इस संसार में तब तक रहूंगा जब तक मैं ये देश को आजाद नहीं कर दूं, संपूर्ण आजाद। देखिए बम जी, मैं बार बार कह रहा हूँ देश आजाद है, आप भूलिए मत ये बात। आपको बार बार कह रहा हूँ देश आजाद नहीं, संविधान है, कुछ भी नहीं है। मोदी जी की सरकार है, सरकार लोकतंत्र है, कुछ भी नहीं यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। यहाँ भेड़तंत्र है। ये असली लोकतंत्र, असली सरकार, असली शासन व्यवस्था जब मैं सत्ता में आऊँगा, अटल जनशक्ति पार्टी आएगी तब होगा। इसलिए अब इन सारी बातों को यहीं तक रहने। तो ये हैं बम नौहटिया, जो विचारधारा से मोदी सरकार के साथ हैं, लेकिन जो बातें इन्होंने कही हैं वो कहीं ना कहीं बहुत लोग इससे सहमत नहीं होंगे। जैसे इन्होंने कहा कि देश गुलाम है, देश में संविधान नहीं है, यहाँ पर भीड़ तंत्र है, और इन्होंने कहा कि मैं अब राष्ट्रपति बन के देश को संवार दूंगा, सुधार दूंगा। आप क्या सोचते हैं इनकी बातों से? आप सहमत हैं क्या? अपनी राय दीजिएगा ज़रूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।